Yeah, hi friend, how are you? Hope you are doing good. Welcome in my channel Become Java Developer. Let's start our topic. ये ना बोलो फायर मैं जब पूछूं तो फायरवॉल क्या है? सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है इज सिक्योरिटी प्रोग्राम प्रोग्राम। और उसके बाद ये कहाँ लिखे होता है? विच इज रिटन एट सर्वर साइड, विच इज रिटेन ऑन सर्वर साइड। ठीक। Yes. अब उसका काम क्या होता है? फॉर वैलिडेट क्लाइंट रिक्वेस्ट। क्या काम करता है? जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा है, फॉर वैलिडेट करता है। वैलिडेट कि ठीक है कि नहीं है, कहाँ से भेजा गया है, वो सब वैलिडेट क्लाइंट रिक्वेस्ट। समझ में आया? Yes. Client रिक्वेस्ट ये फायरवॉल पे ही हो गया। अब हम आते हैं डेटाबेस पे। क्या आते हैं? database. तीसरा का चौथा कंपोनेंट है ना, डेटाबेस। शायद आर्किटेक्चर में बताया था ना, सर्वर क्लाइंट फायरवॉल। अब क्या आ गया? डेटाबेस के बारे ना। Yes. डेटा बेस। ठीक है, समझ में आया? डेटाबेस इज सॉफ्टवेयर यूज फॉर स्टोरिंग द परमानेंटली, स्टोरिंग डेटा परमानेंटली। समझ में आया? क्या होता है? ये क्या करता है? डेटा की स्टोर। कंप्यूटर में आप डेटा कैसे रखते हो बताओ? एक तो ये है, आप एक फोल्डर बना लो। ठीक। कंप्यूटर में कैसे रखते हो? वैसे ही तो रखते हो ना। फोल्डर बना के Yes. उसमें फाइल बना के उसमें डेटा रख देते हो ना। Yes. समझ में आया? Yes. तो लेकिन जब आप फोल्डर में है, कोई भी सी यूजर लॉगिन होगा और वो तुम्हारा कुछ भी वो देख सकता है कि इस फोल्डर में कौन सा है, डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है। करेक्ट होता है ना? मान लो तुम्हारे सिस्टम आपने खोल के रखा है, यूजर वो उसमें Yes. खोलेगा और वो फोल्डर में जाएगा, जो जो रहेगा वो डिलीट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकते हैं। तो क्या है, ये सिक्योर नहीं होता है। तो इसीलिए डेटाबेस में भले सिस्टम खुला रहेगा लेकिन डेटाबेस फिक्स पासवर्ड और यूजर नेट मांगेगा, और वो टेबल में रखा रहता है डेटा। ऐसा आसान नहीं होता कि वो जाकर डिलीट कर देगा। जो बहुत जानकार होगा और उसको यूजर नेम पासवर्ड मालूम होगा, वही रिकॉर्ड डिलीट अपडेट कर पाएगा। समझ गया? Yes. तो डेटा टू टाइप का रख सकते हैं, एक फाइल में, एक डेटाबेस में। तो हम डेटाबेस बता रहे हैं। डेटाबेस डेटा बेस इज सॉफ्टवेयर। क्या है? हाँ, विच इज यूज, काहे बिना होता यूज किया था, विच इज यूज फॉर स्टोर डेटा परमानेंटली। मतलब ही ना कोई आके डिलीट कर जाए। परमानेंटली डबल एल, डबल एल कंट्रोल जेड, 1 मिनट। परमानेंटली, परमानेंटली। करेक्ट? समझ में आया? Yes. विथ इफेक्टिव सिक्योरिटी। विद मतलब इसी ना सिक्योर है, विद क्या? इफेक्टिव, इफेक्टिव सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। ठीक। क्या है?
वो मतलब ऐसा नहीं कि रखने भी जाओगे तब भी तुम्हें पासवर्ड यूजर नेम मांगेगा, कुछ भी करने जाओगे विदाउट यूजर नेम पासवर्ड तो कुछ करने ही नहीं देगा। ठीक है, ऐसा ना एक बार लॉगिन कर लियो सिस्टम में जो मर्जी तो करो, ऐसा नहीं है। जो जितने भी बार जाओगे बिना यूजर नेम पासवर्ड के वो कुछ करने नहीं, इसीलिए वो क्या, एक इफेक्टिव सिक्योरिटी है उसमें ना। Yes. तो अब क्या आ गया, अब तो ये क्लाइंट आर्किटेक्चर खत्म हो गया। क्या हो गया, तो क्या क्या आपने पढ़ा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर, ये आपने पढ़ा ना। Yes. अब अभी लास्ट टॉपिक इसके बताते हैं कि एक होता है फ्रंट एंड एंड टेक्नोलॉजी, एक होता है बैक एंड टेक्नोलॉजी। तो किसको कहते हैं फ्रंट एंड, किसको आपने पढ़ा होगा, पहले भी मैंने एक बार फ्रंट एंड बताया था ना। फ्रंट Then, फ्रंट एंड, फ्रंट एंड लिखा रहता, पढ़ा जाता फ्रंट एंड स्लैश बैक एंड, बैक एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, टेक कंट्रोल जेड, यहाँ लिखते बैक एंड, यहाँ लिखते हैं नीचे टेक्नोलॉजी। ठीक, अब क्या कहते हैं फ्रंट एंड क्या है, फ्रंट एंड, फ्रंट एंड आप बताता हूँ फ्रंट एंड किसे कहते हैं। फ्रंट एंड कंट्रोल जेड, फ्रंट टेको, ठीक है। फ्रंट एंड क्या होता है, फ्रंट एंड आर यूज फॉर डेवलपिंग जी यू आई, हेलो, yes. फ्रंट एंड आर यूज फॉर डेवलप, डेवलप जी यू आई, जी यू आई एप्लीकेशन। क्या आप कहोगे जी यू आई किसको बोलते हैं, जी यू आई मतलब, जी यू आई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्रा Graphical. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ग्राफिकल, ग्राफिकल मतलब जो तुमको दिख जाए, जैसे आप कोई भी हिट मारते हो तो एक पेज ओपन होता है, जैसे सपोज करो ये है, यहाँ कोई बॉक्स लिखा, यहाँ नाम लिखा, यहाँ बटन होती है, ये क्या है, ग्राफिकल, आप उसको देख सकते हो। उसके बाद जब आप सबमिट पे हिट मारते हो तो ये हिट कहाँ जाता है, बैकएंड को, जो बैकएंड में प्रोसेस होता है वो आप देख नहीं सकते हो। समझ गए, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसको बोलते हैं, हेलो। Yes. सो अब हम आते हैं बैकएंड, ठीक है। ग्राफिकल में क्या क्या टेक्नोलॉजी, बहुत टेक्नोलॉजी है ग्राफिकल में। ग्राफिकल टेक्नोलॉजी में क्या है, एक है तो जावा में ए डब्ल्यू टी है, लेकिन अब कोई यूज नहीं करता है ए डब्ल्यू टी, और एंगुलर है, एंगुलर जावा का नहीं है, यूज होता है। ठीक, Yes. रिएक्ट जेएस है, एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, कंट्रोल जेड, जेएस है, एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, बहुत होता है। और जावा का भी एक है स्विंग, क्या होता है, जितने एटीएम में आप देखोगे क्या होता है, स्विंग उसमें चलती है, जो मशीन में आप खिटिर पिटिर करने जाते हो। ठीक है, Yes. Yes.
ये सब क्या, वहाँ मशीन में जाते हो देखते हो तो वहाँ कुछ बना रहता है ना, इतना पैसा अमाउंट करो, ये करो, ये करो ना, तभी तो करते हो। Yeah. मतलब ग्राफिकल आपको कुछ ना कुछ दिखता रहेगा, उसी अकॉर्डिंग आप करोगे। अब हम आते हैं क्या, ला अब क्या बता, बैकएंड टेक्नोलॉजी क्या है, क्या, बैकएंड टेक्नोलॉजी। अभी तो हमने क्या पढ़ा है, फ्रंट एंड ना। अब Yeah. बैकएंड किसको बोलते हैं, बैक एंड टेक्नोलॉजी। ठीक। बैकएंड टेक्नोलॉजी क्या होता है बताओ, व्हाट इज बैकएंड टेक्नोलॉजी, बताओ। बैकएंड टेक्नोलॉजी यूज फॉर द स्टोरिंग डेटा परमानेंटली, इफ विद डिफरेंट, लाइक देखो, ये तो बैकएंड टेक्नोलॉजी क्या होता है, जो क्या है वो डेटा को स्टोर करता है परमानेंटली, तो जो डेटाबेस का हमने वो डिफिनीशन बताया है, आप उसको आप कह सकते हो, ठीक है। वही अब क्या है, तो बैकएंड टेक्नोलॉजी लिख देता हूँ, बैक, लेकिन लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी। टेक्नोलॉजी, लेकिन समझ में आना चाहिए, इज यूज स्टोर एंड, स्टोर भी करता है, प्रोसेस भी करता है, कैलकुलेशन क्या, प्रोसेस, प्रोसेस डेटा एंड सेव परमानेंटली। ये चल ही नहीं रहा, कहाँ गया, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, आ गया, ठीक है। क्या है, ये परमानेंटली स्टोर करता है, क्या करता, प्रोसेस मतलब जैसे आपने रिक्वेस्ट भेजा तो वो उसका कुछ कैलकुलेशन भी तो करेगा, तो उसको कहते हैं स्टोर भी करता है, प्रोसेस भी करता है, या पहले लिख सकते हो प्रोसेस और स्टोर का, इससे कोई मतलब नहीं, कोई भी वर्ड आप इसको पहले भी लिख सकते हो, प्रोसेस एंड स्टोर है और उसके बाद क्या करता है, सेव करके परमानेंटली, ठीक है। वो क्या है, Yes. बैकएंड टेक्नोलॉजी। तो अब हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, जावा। अब जावा की हिस्ट्री पढ़ाएं कि अब डायरेक्ट जावा के प्रोग्राम पे आए हैं, हिस्ट्री के, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, Yes. हम्म, चलो बता देते हैं, वैसे कोई पढ़ता नहीं है। जावा को किसने बनाया था, किस कंपनी, जे वो क्या बनाया, जावा की हिस्ट्री, चलो हिस्ट्री बताते हैं। जावा हिस्टोरी, ठीक है। ये क्या है, लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी दोनों है, क्या है, लैंग्वेज। अभी मैं जब बताऊंगा क्या लैंग्वेज होती है, क्या टेक्नोलॉजी होती है, तो वहाँ बताऊंगा। ये लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी दोनों है, लॉजी, ठीक। Yes. और इसको किसने बनाया है, इसको किसने बनाया, सन माइक्रो सिस्टम ने, किसने बनाया है, जावा को किसने बनाया है, Some microsystem. सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है। लेकिन अब सन माइक्रो सिस्टम को किसने खरीद लिया है, ओरेकल ने, किसने, और एक तो अब कौन इसको मेंटेन करता है, ओरेकल कंपनी है, ठीक, समझ में आया। yes. मैं डेटाबेस का डेफिनेशन दे दिया था, डेटाबेस का
लेकिन डेटाबेस का टेक्नोलॉजी नहीं बताया था यहाँ कौन कौन सा। चलो यहाँ बता दूंगा डेटाबेस, यहाँ हमें बताना चाहिए था कि जैसे माई एस क्यू आर और एक का IBM 2, DB2, ये सब क्या होते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे यहाँ मैंने बताया था टॉम कैट वो सिस्टम सब उसे। चलो ठीक है बाद में बता देंगे। तो इसको किसने खरीदा, इसको अब मेंटेन करता ओरेकल ने। और सन माइक्रो सिस्टम के अंदर किसने डेवलप किया था, किसने बनाया था, डेवेलप बाई, किसने बनाया, जेम्स घोसली। क्या नाम है, जेम घोसली। जेम्स, जेम घोसली। ली, ठीक, किसने बनाया, जेम्स घोटली। सब घोसली। कब बनाया, 1990 में। किस ना, कब बनाया, 1990 में। ठीक है, पहले इसका क्या नाम है, वो नाम था जावा नहीं था, ओक नाम था। जब उन्होंने बनाया उस समय उसका नाम था ओक। क्या, ओक। ठीक है, वो ओरिजिनल नेम आते। टेक, टेक्निकल नेम इसका नाम था ट्रीव्यू। टेक्निकल नेम था ट्रीव्यू। क्या, ये सब इतना नहीं जानते रहो। उसके बाद 18 महीना बाद इसको जब ये लोग यूज करने लगे, इसमें बहुत कंप्लेंट्स आए कि ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है। 18 मंथ, 18 मंथ में बनाए थे, ठीक है। यस। ठीक है, उसके बाद इसका डिमांड जब इंडस्ट्री यूज की, इसमें 50% लोग तो संतुष्ट है, 50% लोग का था कि इसमें ये चीज़ नहीं चल रहा है, ठीक से नहीं चल रहा। 50%, 50%। तो इसको फिर से पूरा ओक को फिर से विजिट करके लिखा गया। तो यहाँ 50% तो सही था, जो सही था तो सही था। डिमांड का 50% डिमांड फुलफिल भाई, डिमांड मतलब फुलफिल, फुल फिल, जो 50% डिमांड ना फुलफिल कर पाए, फुलफिल मतलब काम नहीं, डिमांड नॉट, ये क्या है यार, पेज खुल जाता है बार बार, कंट्रोल जेड, नॉट फुलफिल। ठीक, जो 50% जब फुलफिल नहीं हुआ तो इसको क्या किए, फिर से रिवर्स इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग, फिर से री इंजीनियरिंग कर क्या, री इंजीनियरिंग फिर से बनाया गया है। ठीक, यस। कब बनाया गया री इंजीनियरिंग, 1995 में। 5 साल बाद इसको री इंजीनियरिंग किया गया। क्या, इंजीनियरिंग किया गया 1995। 1995, डेट वोट याद नहीं करेंगे यार, बस हम हिस्ट्री बता देते। ठीक है, वो करे बाद तो इसका नाम क्या, जावा रख दिया गया। क्या, अभी तक क्या था, ओक था। क्या नाम था उसका, ओक। टेक्निकल नेम था ट्रीव्यू, टेक्निकल नेम ट्री व्यू। लेकिन 1995 इसका नाम टोटली क्या रख दिया गया, जावा। क्या, हेलो। जावा। तो हाँ। सो जावा में अब क्या कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। क्या रख दिया गया, 3 पार्ट। पहला क्या होता है, कोर जावा, जावा 2, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन। क्या, जावा 2 स्टैंडर्ड, यार समझ ले आपका, एडिशन, एडिशन, पेन ठीक से चल नहीं रही है।
उसके बाद दूसरा क्या होता है, जे डबल ई, जो कहिए जाओ, जे डबल ई, ठीक है। जावा टू इंटरप्राइज, क्या, जावा टू एंटरप्राइज। इंटरप्राइज। उसके बाद फिर लास्ट में जावा टू यमी, जे टू एम ई, ठीक। अब बताते जावा टू ई, इसमें क्या है, कोर जावा पूरा है, ठीक। यस। इसमें क्या होता है, पूरा कोर जावा। और इसमें क्या होता है, इसमें कोर जावा, इसमें इस होता है सारी टेक्नोलॉजी जो कंपनियां यूज करते हैं, एंटरप्राइज मतलब बिजनेस खातिर जो यूज कर रहे हैं, जहाँ, ठीक है, जैसे सर्वलेट, जेएसपी, जेडीबीसी, ये सब क्या है अपने। और जे जावा टू यमी मतलब मोबाइल खातिर जो तोरे मोबाइल में चलता है एंड्रॉयड, वो क्या है, जे टू यमी है, क्या है, जी। जे टू यमी। ये देखो ना मैं यहाँ, जे टू यमी, ये यमी, ये क्या है, जे डबल टू डबल ई, मतलब जावा टू इंटरप्राइज। ये क्या है, जे टू एस ई होते, इसको शॉर्टकट में लोग, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं जे टू एस यस। ई, जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन। ये क्या है, जावा टू ए इंटरप्राइज एडिशन, एडिशन। ये क्या है, जावा टू मोबाइल एडिशन। ओके, समझ में आया। यस। और हिस्ट्री खत्म हो गई। अब लास्ट में एक चीज और बचा है, जाना कल जब पढ़ाए फिर प्रोग्राम स्टार्ट करते, इसलिए आज इंट्रोडक्शन पूरा खत्म ही कर देंगे। एक होता है प्रोटोकॉल, क्या है, क्या होता है, हेलो, हेलो, यस। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल जानते हो, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या, जैसे अब मान लो, जैसे आप यहाँ एच टी टी पी एस लगाते हो, है, यस। एच टी टी पी एस लगाते हो, आप कोई भी हिट मारते हो तो वहाँ एच टी टी पी एस लगा होता है। या। कॉपी करिए, देखो नोटपैड में मैं रखता हूँ, अभी आपको दिखेगा इसमें एच टी पेस्ट, ये लगा है एच टी टी पी एस। यस। किसी में एच टी टी पी एस लग नहीं लगा रहता है, एच टी टी पी ही लगा होता है। किसी में लगा होता है टी सी पी, टी सी पी, ऐसे मेल भेजने के एस एम टी पी, एस एम टी पी, बहुत प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल which is used exchange data client and server, क्या, कहाँ गया, जब प्रोटोकॉल के, यहाँ गया प्रोटोकॉल, कॉल इज सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ, क्या है, रूल है, नियम, रूल है, यस। which आर यूज, काहे बिना यूज किन जाता, which आर यूज एक्सचेंज, एक्सचेंज जानते हो किसे कहते हैं, अभी बताएंगे, एक्सचेंज डेटा बिटवीन, किसके, क्लाइंट एंड सर्वर, बिटवीन क्लाइंट सर्वर,
क्या है? प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल विच इज यूज फॉर एक्सचेंज डेटा बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। एक्सचेंज सर्वर। मतलब ये अदला बदली, हिंदी इसका होता है अदला बदली। हाँ, क्लाइंट ने क्या भेजा? रिक्वेस्ट। तो सर्वर ने क्या भेजा? रिस्पांस। एक्सचेंज हुआ डेटा ना, यस। तो उसको अब इसको क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। हाँ, तो एक होता है, प्रोटोकॉल में बहुत प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन मैं एक वो बता रहा हूँ। क्या है? एच टी टी पी, एफ टी पी, एस टी पी में क्या अंतर होता है? ये प्रोटोकॉल अभी ये तो थोड़ा नेटवर्किंग का है, लेकिन जानते रहोगे तो डीपली आपको जावा समझ में आएगी। इसलिए अभी जितना इंट्रोडक्शन है आज ही ख़त्म कर दूंगा, और ये रिकॉर्डिंग में रहेगा तो आप जब मर्जी तब देख सकते हो। अब मान रहा हूँ ज़्यादा हो रहा है, एक दिन में इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये तो रिकॉर्डिंग हो में आप जब अपलोड होगी फिर से देख लेना, जहाँ से ना समझे फिर से समझ लेना, ठीक है? हम्म। हेलो। यस। या और तो ये तो एक हफ्ता का टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, लेकिन ये आज इंट्रोडक्शन ही ख़त्म करके जाना, नेक्स्ट क्लास प्रोग्रामिंग चले, इसलिए मैं इसको ख़त्म करना। प्रोटोकॉल होता है, एक होता है एच टी टी पी, ठीक है, एक होता है एफ टी पी, और होता है एस एम टी पी, और बहुत होते हैं इसी तरह है। यस। एक होता है टी सी पी, लेकिन हम सिर्फ अभी ऊपर वाला दो बताएंगे, ठीक है? ये सब नेटवर्किंग में तुम्हारे था कि नहीं था? या। सो एस टी, अब एस टी हमें क्या बताना है? एच टी टी पी और एफ टी पी में अंतर क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एच टी टी पी एंड एफ टी पी? एच टी पी वर्सेज एफ टी पी, ठीक। एच टी टी पी क्या करता है? ए जैसे आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो आपको एक नॉलेज देगा कि हाँ हम रिक्वेस्ट पा गए, रिस्पांस आ गया, ठीक है? क्या होता है? ये एक्नॉलेजमेंट को आपको एक्सेप्टेंस देता है, एक्नॉलेज आपको देगा। ये नॉन एक्नॉलेज मतलब कुछ भी नहीं देगा, आप भेज दोगे मिल जाएगा, तब भी एक्नॉलेज नहीं देगा। क्या नहीं देगा? एक ए नॉलेज। सी के, एक्नॉलेज बोलते हैं, एस सी के, ठीक है? यस। एच टी टी पी इंटरनली, हाँ हाँ, और एच टी टी पी मैं गड़बड़ कर, अच्छा सही तो किया हूँ। एक्नॉलेज ये क्या करता है? इंटरनली टीसीपी को यूज करता है। क्या? टीसीपी। ये एक्नॉलेज जानते हो क्या होता है? जैसे आप हिट मारो, क्या मारो? यस। हिट मार, हिट। तो बैक वो कुछ ना कुछ रिस्पांस आपको एच टी टी पी लौटा के देगा, क्या? कुछ। लेकिन एफ टी टी पी ऐसे कुछ नहीं करता, तो मतलब ये स्टोर स्टोर करता है, ये स्टेट स्टोर नहीं करता है। क्या? स्टोर नहीं करता। ये क्या, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनली यूज करता है? यूडीपी, यूडीपी, ठीक है? एस टी पी स्टेटफुल, ये क्या है? स्टेटफुल है, क्या है? स्टेट, स्टोर। ये स्टेटलेस है, स्टेटलेस। ये क्या है? स्टेटफुल। अभी कहोगे स्टेटलेस और स्टेटफुल क्या है, ये बताते हैं। स्टेटफुल, एफ टी टी पी क्या है? स्टेटफुल है। एस टी टी पी क्या है? स्टेटलेस। तो स्टेटफुल अब स्टेटलेस, एच, सॉरी कंट्रोल जेड, एच टी टी पी स्टेटफुल। स्टेटफुल क्या है? जैसे आप एक मान लो सर्वर, ये क्या है? क्लाइंट है, क्या है? क्लाइंट। ये क्या है? सर्वर है, ठीक है?
पहली बार रिक्वेस्ट भेजो तो आपकी डिटेल यहाँ स्टोर कर ले। क्या? स्टोर कर ले। नेक्स्ट टाइम भेजो तो वो तुमको पहचान जाए कि तुम ही हो। ठीक है। यस तो जैसे अभी आप लॉगिन ना हो, गूगल को करो तो गूगल जान ही नहीं पाएगा कौन हो तुम ना। यस अब मान लो फेसबुक में डालोगे तो पहले मांगेगा यूजर नेम पासवर्ड, मांगेगा ना। जब डालोगे तो फिर बार बार तुमको यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालता, वो स्टोर कर लेता है ना। यस जब तक वो स्टोर नहीं करेंगे तो क्या है, वो स्टेटलेस है, आपका कोई कुछ रिकॉर्ड रखा नहीं है तो वो उसके लिए स्टेटलेस है। तो एस टी टी पी को, यदि आपको एस टी टी पी, फेसबुक में एस टी टी पी यूज हर जगह होता है, तो इसको आप स्टेटफुल बनाना है तो आपको कोड लिखना पड़ता है कि आप ये चीज़ स्टोर करो, ये चीज़ स्टोर करो। लेकिन एफ टी टी पी, एस टी टी पी में कुछ नहीं, वो पहले से स्टेटफुल होता है। तो इसलिए इसको इसमें, इसको क्या कहते हैं, स्टेटलेस। क्या कहते हैं? स्टेट लेस। ये तो मान लो एस टी टी पी स्टेट लेस है, मैंने क्या लिखा है, स्टेट स्टेट लेस। ठीक है। स्टेट एफ टी टी पी क्या है, स्टेट फुल है। ठीक है, कुछ भी कोड नहीं रखोगे ऑसम तब भी तुम्हारा रिकॉर्ड रखे। एस टी टी पी क्या है, स्टेट फुल। अब स्टेट फुल और स्टेट लेस जान गए यस हैं। थोड़ा सा है फेस रिवील स्टेट फुल और स्टेट लेस। स्टेट फुल क्या होता है, फुल मतलब आपका पूरा डिटेल वो रखेगा। एक बार आप हिट मारोगे तो आपसे यूज लॉगिन करवाएगा, बार बार वो तुमसे लॉगिन नहीं, वो आप क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड वो सेव करके रखा है सर्वर साइड में। ठीक है। यस अदरवाइज ये सेव नहीं होगा तो बार बार आपको फिर वो पहचान ही नहीं पाएगा तुम क्या हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं मान लो आप अमेजान पे कुछ खरीदना चाहते हो। ठीक है। यस अमेजान को बिना लॉगिन से भी खोल सकते हो और लॉगिन करने के बाद भी खोल सकते हो, करते हो ना। यस जब खरीदोगे तो उसके ऐड करोगे, कार्ड में ऐड करते हो ना, ऐसे सामान ऐड होते हैं ना। ठीक यस है। लेकिन जब आप अगली बार आओगे तो आपको जो जो कार्ड में ऐड रहेगा वो आपको दिखेगा, दिखेगा ना, यस दिखेगा ना। हाँ यस तो क्योंकि वो स्टोर कर रखा है। मान लो अभी आप लॉगिन ना करते तो किसके नाम पे वो स्टोर करता, तो फिर आते तो फिर तुमको एज ए न्यू यूजर जानता, ये नहीं जानता कि आप पुराने यूजर हो। फिर जानता न्यू, जब जब वो हिट मारते तब तब न्यू यूजर। जब स्टोर कर ले तो क्या होता है, उसको स्टेट फुल। स्टेट बोल क्या? स्टेट फुल। जब स्टेट स्टोर ना हो मतलब हर बार तुम्हें तुम्हारे बारे में उसको जान, स्टेट लेस है। तो एफ टी टी पी क्या है, स्टेट फुल है। चाहे कुछ कोड लिखो या ना हो, वो तुम्हारा रिकॉर्ड रखेगा। और एच टी टी पी स्टेट लेस है। यदि आपको इसको स्टेट फुल बनाना है तो आपको कोड लिखना पड़ेगा, और वो तब वो स्टेट फुल होगा। ठीक है। आपको सेशन में स्टोर, आपका सेशन बनाएगा, ये सब जब सर्वलेट बताऊंगा तो वहाँ है सेशन, सेशन कैसे बनाया जाता है। ठीक है। यस तो अब जावा का पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है। ठीक। यस तो अब हम कल से क्या पढ़ेंगे, इसलिए हम टॉपिक दे देते हैं, फीचर ऑफ द जावा। क्या? फ्यूचर जा ऑफ द जावा में क्या क्या फीचर है, फीचर ऑफ जावा। ठीक है। तो यस नंबर हम टॉपिक लिख देते हैं, अगले में डिस होगा। नंबर होता है सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? सिंपल सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक। यस उसके बाद दूसरा क्या है, प्लेटफॉर्म, ये सब बताएंगे। अभी मैं लिख दे रहा हूँ, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ये वेरी सिंपल है। ठीक है। यस
इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीएल। इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ऐसा नहीं है कि आज तू विंडो पे बनाए हो ले जा ओएस पे ऊपर मैक पे चलाने लगा तो चलेगा नहीं, हर जगह चलेगा, एक जगह बना लो हर जगह चलेगा, इसलिए वो इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग है ना। ये नहीं कि तुम विंडो पे बनाए हो तो लाइनक्स पे नहीं चलेगा, ओएस पे नहीं, हर जगह चलेगा। समझ में आया? Yes. अब क्या है पोर्टेबल? क्या है Portable. पोर्टेबल? पोर्टेबल, पोर्टेबल क्या है? पोर्टेबल इसके कहते हैं मतलब आप मान लो पूरा एप्लीकेशन विंडो बनाए ले जाके आप मैक पर डिप्लॉय कर दोगे तब भी चलेगा, कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा। इसको अभी जब बताऊंगा एक्सप्लेन करूंगा तो वहां बता दूंगा। तो अभी उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग क्या है? Multi-threading. मल्टी थ्रेडिंग, ठीक, मल्टी थ्रेडिंग भी बताऊंगा, ठीक है। मल्टी Yes. मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है हल्का से बता देता हूँ कि रहने दो, हल्का से बताऊं कि रहने दूं, हल्का से बताऊं कि रहने दूं, क्योंकि इसके लिए पूरा कम से कम 15 का आधा घंटा लगेगा इसको बताने में। तो चलो अभी टॉपिक बताता हूँ, जब एक्सप्लेन करूंगा तो बताऊंगा, ठीक है। Yes. कितने, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग। चलो अगले अगले टॉपिक में बता, नहीं नहीं अब टॉपिक तो लिख ही देते हैं। क्या है नेटवर्किंग, नेटवर्क प्रोग्रामिंग। अच्छा नेटवर्क एपीआई है इसके पास, नेटवर्क पीएल। उसके बाद क्या डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है यार, पेन तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया ना। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका परफॉर्मेंस बहुत हाई है। क्या है? ये सब फीचर है, इसके फीचर मतलब का गुण है, क्या है? हाई परफॉर्मेंस, Mm. परफॉर्मेंस पीएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद का रॉबस्ट, रॉबस्ट माने तगड़ा प्रोग्रामिंग। ये सब याद करने वाला नहीं है, ठीक है। बस्ट, बस जान जाओ क्या अभी जब एक्सप्लेन करोगे तो खुद ही याद हो जाएगा कि अगर इतना फीचर हुआ है। डायनेमिक, डायनेमिक मतलब मिक अभी बताऊंगा डायनेमिक और स्टैटिक क्या होता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीएल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लास्ट में। पीएल, इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इतने होते हैं। सो हम लोग अब आज बंद करते हैं, ठीक है। अब कल से Yes. इसका फीचर चलेगा, तो अभी तो थोड़ा बोरिंग लगा होगा लेकिन कल से बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है।